यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने यूपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया है। इसके बाद अब योगी कैबिनेट के विस्तार की बारी है, लेकिन सवाल यही है कि कौन नेता मंत्री बनने की रेस में है। भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश संगठन में पिछड़ी जाति के नए चौधरी को कमान देकर विपक्ष के पीडीए समीकरण की काट की जमीन तैयार करने का संदेश दिया है, अब उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार में भी बदलाव की कवायद की तैयारी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और स्वरूप क्या होगा, इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए समीकरण को दुरुस्त करने का खाका तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। यूं तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले साल अक्टूबर में पार्टी के संगठन पर्व के आगाज के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी तस्वीर पर अब तक धुंध छाई हुई है। चूंकि संगठन पर्व का समापन हो चुका है और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, इसलिए अब फिर से योगी 2 की टीम में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। बदले सियासी परिवेश में संभावित मंत्रिमंडल के बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा जातीय समीकरण पर है। सूत्रों का कहना है कि साल 2027 के रण में विपक्ष के पीडीए को मजबूत टक्कर देने के लिए ये कवायद हो रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों में कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व और कद बढ़ सकता है। साथ ही कुछ मंत्रियों के स्थान पर ऊर्जावान और युवा विधायकों को मौका भी दिया जा सकता है। खास तौर पर पार्टी से दूर हो रहे कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस वर्ग के नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि पूरी तस्वीर तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही साफ होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी विस्तार में जातीय गुलदस्ता सजाकर सरकार में भी पीडीए की छाप दिखाने की कोशिश दिखेगी। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी का सरकार में समायोजन तय माना जा रहा है। चौधरी को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा करीब आधे दर्जन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के आधार पर कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही दावेदार विधायकों ने दिल्ली की दौड़ लगानी भी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय संतुलन बनाने पर भी मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि संभावित विस्तार में पीडीए पर फोकस के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बिठाने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बुंदेलखंड और मध्य यूपी का विशेष स्थान दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में 60 मंत्रियों का कोटा है। इस तरह योगी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी यूपी में अपने सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस फेरबदल का इस्तेमाल सरकार में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। यह देखते हुए कि सीएम योगी और भाजपा के नए यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों पूर्वी यूपी के सटे हुए क्षेत्रों से आते हैं, सरकार की पहुंच बढ़ाने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले इलाकों से नेताओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में पश्चिमी यूपी से लेकर सेंट्रल और बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यानी कि योगी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है, खरमास चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक योगी कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके बाद विस्तार की पूरी संभावना है।